2020 एक ऐसा साल जब दुनिया ने मुख्तलिफ मसाइब व मुश्किलात का सामना किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ नूर और आप देख रहे हैं नूर प्राइड चैनल। अगर आप पहली मर्तबा इस चैनल को देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलें तो साथ बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। 2020 वो साल है जब दुनिया ने बहुत सी कुदरती आफात, मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक टेंशन्स का सामना किया, जिनकी एक लंबी फहरिस्त है जो मैं इस छोटी सी वीडियो में मुकम्मल डिस्कस नहीं कर सकता। मैं सिर्फ चंद प्रोमिनेंट वाक़यात पर नज़र डालूंगा। तो चले शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलियन बुशफायर्स या वाइल्ड फायर्स ये एक नेचुरल फिनोमेनन जो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया तकरीबन हर साल फेस करते हैं। जब सख्त गर्मियों के मौसम में खुश्की की वजह से इनके जंगलात में आग भड़क उठती है जो हज़ारों एकड़ पर फैले जंगलात को जलाकर राख का ढेर बना देती है। ऑस्ट्रेलिया में इस साल जनवरी में न्यू साउथ वेल्स में ये आग भड़क उठी जो देखते ही देखते बहुत बड़े पैमाने पर फैल गई, जिसकी वजह से ना सिर्फ हज़ारों एकड़ पर फैले जंगलात तबाह हुए बल्कि लाखों मासूम जानवर भी लुक़माए अजल बने। आग पर मार्च में काबू पाया गया। इतनी ख़तरनाक आग पहले कभी नहीं देखी गई। बेरूत एक्सप्लोजन 4 अगस्त 2020 को लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत एक इंतहाई ज़ोरदार धमाके से लरज़ उठा जब इनके मशहूर पोर्ट ऑफ बेरूत के एक वेयर हाउस में स्टोर किए हुए अमोनियम नाइट्रेट ने आग पकड़ी और देखते ही देखते आधा शहर राख का ढेर बन गया। इस हादसे के नतीजे में 203 लोग मारे गए, 6500 जख्मी हुए, 3 लाख लोग बेघर हुए और तकरीबन 15 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ। कराची प्लेन क्रैश 22 मई 2020 को PIA फ्लाइट नंबर 8303 ने लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची के लिए सफ़र बांधा, जिसमें अमले के 8 अरकान के हमरा 91 मुसाफिर, कुल मिला के 99 लोग सवार थे। जब बदकिस्मती से रनवे से कुछ किलोमीटर दूर फ़नी खराबी के बाइस दूसरी लैंडिंग अटेम्प्ट के दौरान एक रिहायशी कॉलोनी मॉडल कॉलोनी पर क्रैश हो गया। इस हादसे के रिजल्ट में अमले के 8 अरकान समेत 89 मुसाफिर शहीद हुए और मौजाती तौर पर 2 मुसाफिर बच गए। एक 24 साला मोहम्मद ज़ुबैर और दूसरे बैंक ऑफ पंजाब के CEO ज़फ़र मसूद शामिल थे। इस हादसे ने पूरी पाकिस्तानी कौम को शदीद गमज़दा किया क्योंकि इसके कुछ दिन बाद ईद थी। साल 2020 का जिक्र हो और कोविड-19 का जिक्र ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2020 का साल जब भी याद किया जाएगा तो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का नाम ज़रूर लिया जाएगा। अगर इसको कोरोना का साल कहा जाए तो बजा ना होगा। ये जानलेवा वायरस चीन के सूबे हुबे के मशहूर शहर वुहान से शुरू हुआ जो चीन में तबाही मचाता हुआ पूरी दुनिया में फैल गया। इसने पूरी दुनिया को देखते ही देखते अपनी लपेट में ले लिया। पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई और लॉकडाउन लगाए गए, लोगों को घरों में बंद किया गया, टेस्ट शुरू हुए, करोड़ों लोग इस वायरस का शिकार हुए, लाखों मारे गए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी शदीद मुतासिर हुई। सबसे ज़्यादा अमेरिका मुतासिर हुआ जहां अब तक 88,27,932 केस रिकॉर्ड हुए और अभी भी 28,56,253 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 2,30,068 लोग मारे गए। दूसरे नंबर पर भारत है जहां अब तक टोटल 78,66,740 केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 6,70,024 हैं, जबकि 1,18,593 लोग मारे गए। हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में इस वायरस ने तबाही मचाई।
हुकूमत ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए स्मॉल लॉकडाउन लगाया ताकि गरीब मुतासर ना हो और SOPs बनाए, जिसके नतीजे में इस जानलेवा वायरस पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया। मगर बदकिस्मती से हालिया चंद हफ्तों में लोगों की बेहतियाती की वजह से ये वायरस दोबारा सर उठा रहा है। दुनिया में इसकी दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है। पाकिस्तान में अब तक 3,27,895 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 6,736 लोग लुकमाए अचल बने। 10,668 एक्टिव केसेस हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, ये थे 2020 में से चंद इम्पोर्टेंट डिज़ास्टर्स। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाएं और आप लोगों से गुजारिश है कि खुदारा कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करें ताकि इसकी दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार ना करे। अस्सलाम वालेकुम।